आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी कि महापर्व की महारात्रि। इस दिन को भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। महाशिवरात्रि को लेकर कई मान्यताएं प्रसिद्ध हैं, पर यह पर्व मुख्य रूप से शिव पार्वती के विवाह की खुशी में मनाया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि साल में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से सबसे अहम फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि को ही क्यों मनाया जाता है। एक खास रिपोर्ट देखिए आप। शिवा प्रिय है वो कपाली भी, महाकाल है वो तो कृपा निधि भी, वो अनीश्वर है, शिव है वो। भगवान शिव को यूं तो कई नामों से पुकारा जाता है, पर उन्हें सबसे प्रिय है उमापति महेश कहलाना। शिव शक्ति के मिलन की गाथा ब्रह्मांड की सबसे प्रिय और अमर गाथा है। हर परिकाष्ठा से परे है शिव पार्वती की प्रेम कहानी, और इसी महामिलन को हर साल आज ही के दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर रात को पूजा करना सबसे फलदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्थी को आने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वहीं कुंवारी लड़कियों के लिए भी इस दिन व्रत करना काफी अहम माना जाता है। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि महाशिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न कैसे करें। तो आपको बता दें कि भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया एक बेल पत्र भी प्रसन्न कर सकता है। पर जो लोग पूरे विधि विधान के साथ महादेव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा विशेष सामग्रियों के साथ की जाती है। पूजा के लिए पुष्प, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, देसी घी, शहद, गंगा जल, साफ जल, कपूर, धूप, दीपक, रुई, चंदन, 5 फल, 5 मेवा, पंचरस, 5 मिठाई, गंध रोली, इत्र मौली, जनेऊ, शिव और मां पार्वती के श्रृंगार की सामग्री को अहम माना जाता है। अब बात करें पूजा के मुहूर्त की, तो इस बार महाशिवरात्रि पर शुभ मुहूर्त निश्चित काल में पूजा का मुहूर्त रात 12:06 से 12:54 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि करीब 48 मिनट की रहेगी। तो वहीं पारायण मुहूर्त 12 मार्च को सुबह 6:36 से दोपहर 3:04 तक ही रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि पूजा करें कैसे। तो सबसे पहले पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले, फिर आसन रखकर सफेद कपड़ा बिछाएं, फिर कपड़े पर अक्षत या चावल का ढेर रखें और बीच से शुरू करते हुए बाहर की तरफ 8 दिशाएं बनाएं और फिर बीच में जल से भरा हुआ कलश रख दें। इसके बाद चौकी पर मां पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर रखें। इसके बाद प्लेट में शिवलिंग रखकर कलश के ऊपर रख दें। अब तस्वीर की दाईं ओर घी का दीपक रखें। पूजा की सारी सामग्री को आसन के पास रखकर बैठ जाएं। फिर जल से हाथ शुद्ध करके ओम नमः शिवाय का 3 बार जाप करें और जल पिएं। और फिर एक बार दोनों हाथों को शुद्ध कर लें। अब अपने आप को और परिवार के सभी सदस्यों को तिलक लगाएं और चौकी पर रखे दिए को जलाएं और हाथ में अक्षत फूल रखकर संकल्प लें कि मैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ ये पूजा अर्चना करूंगा या करूंगी, और इसका फल मुझे मेरी मनोकामना के अनुसार ही मिले, ये मेरी प्रार्थना है। ये बोलकर अक्षत और फूल भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दें और अब बेलपत्र से शिवलिंग पर पानी छिड़कें और पंचामृत का छिड़काव करें और फिर वापस से शुद्ध जल छिड़के। अब शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद शिवलिंग और तस्वीर पर अक्षत छोड़ें और तस्वीर पर सफेद फूलों का हार चढ़ाएं और इसके साथ ही हल्दी कुमकुम का टीका शिवलिंग को लगाएं और साथ ही आपको बता दें उसके बाद शिवलिंग पर भस्म का टीका लगाएं। इसके बाद ही तस्वीर और शिवलिंग पर इत्र छिड़के, फिर तस्वीर पर जनेऊ चढ़ाएं और मौली या रुमाल वस्त्र के रूप में शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद 108 बेल पत्ते तस्वीर को दिखाकर चौकी पर रख दें। फिर सफेद फूल, भांग, बेल फल, मिठाई और फल तस्वीर और शिवलिंग को दिखाकर चौकी पर रख दें। अब प्रसाद में बनाया गया व्यंजन भगवान को भोग लगाकर रख दें। अब मां पार्वती और शिव जी को धूप दिखाएं, फिर एक नारियल, सुपारी
और एक सिक्का हाथ में लेकर प्रार्थना करें कि हमसे इस पूजा विधि में जो भी कोई भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करना प्रभु। और फिर ओम नमः भगवते रुद्राय नमः का 3 बार जोर से उच्चारण करते हुए हाथ में ली हुई सामग्री को भगवान के चरणों में रख दे। अब कपूर और घी का दीपक जलाकर शिव जी और माँ पार्वती की आरती करें। आरती के बाद आरती की थाली चौकी के पास रख दें और थोड़ा जल आरती के ऊपर से घुमाएं और नीचे की ओर छोड़ दें। अब आप चाहें तो उसी शाम को प्रसाद खाकर अपने व्रत का समापन कर सकते हैं या फिर अगली सुबह प्रसाद खाकर व्रत का समापन करें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर न्यूज़।